सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन वीडियो को देख रहे हैं, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहन, हमारी सदा शिव से यही प्रार्थना रहती है, शिव गुरु से यही मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन सब पे अपनी दया दृष्टि बरसाते रहें, सबके जीवन में सुख और समृद्धि बने। शिव जिसके हम लोग शिष्य, शिव हमारे गुरु हैं और शिव को वो गुरु बनाने के लिए प्रेरित अगर जो कोई हमें किया तो शिव तो युगों युगों से गुरु है। ये ब्रह्मा के गुरु, भगवान विष्णु के गुरु। प्रभु जब राम अवतार लिए, वो भी शिव की आराधना किए। जब सीता मैया को दशानन लेके चला गया, दशानन सीता का हरण कर लिया, तो यही हमारे श्री राम प्रभु महादेव की आराधना की। बाकी यहां महादेव भी इनके राम के गुरु हुए और राम भगवान शिव के गुरु, यानी ये एक दूसरे में तो एक दूसरे के गुरु, पर हमारे जो शिव हैं उनको बाबा की उपाधि दी गई। ये सबके बाबा हैं। ब्रह्मा जी पिता, विष्णु जी पालनहार, बाकी हमारे शिव बाबा कालों के काल महाकाल भगवान भूतनाथ। इनका अनेकों नाम है और हर युग में ये शिव ही रहे। इनकी शिव के रूप में ही पूजा हुई और इस काल खंड में, इस कलयुग में हमारी नीलम दीदी और हरिंदर भैया जैसे महापुरुष इस धरती धाम पे आए और जन जन लोगों में शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित किए। सबके बीच इस बात की बीज बोए कि शिव हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य। तो इसी शिव शिष्यता के मार्ग पे चलते हुए आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग शिव की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ पीड़ा ही पहुंचा देता है। तो इसलिए ज्ञान हमेशा पूरा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये तो महादेव की ही कथा, तो कथा को पूरा सुनिएगा। एक बार भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। देखिए, आज मैं भगवान की उस भक्त की कथा सुनाने जा रही हूं जिस भक्त के पास स्वयं इसी कलयुग में, इसी कालखंड में भगवान आए थे। तो इस कथा को प्रेम पूर्वक पूरा सुनिएगा। महादेव मैया पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, तो अक्सर महादेव ध्यान मग्न हो जाते हैं और जब वो ध्यान में, समाधि में चले जाते हैं, तो मैया पार्वती अपना वो कभी स्वर्ग लोक में, तो कभी मृत लोक में, कभी किसी देवी के पास तो कभी किसी देवताओं के पास अपना विचरती रहती हैं, घूमती रहती हैं और ये देखते रहती हैं कि आखिरकार हो क्या रहा। उनकी दृष्टि सब पे बनी रहती है समान भाव से। अब मैया पार्वती की नजर एक दिन पृथ्वी लोक पे पड़ी
तो यहाँ देखिए कि लोग एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में लगे। कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे को दुख देने में लगे हैं। अगर जो किसी को उसके कर्म के कारण, उसके तप के कारण सुख भी मिल जा रहा है, तो उस सुख से गरिमा का व्यक्ति इतना दुखी हो जा रहा है कि मानो उसे उसका सुख बर्दाश्त नहीं। जब मैया पार्वती ये सब नजारा देखी तो उनके मन में एक जिज्ञासा उठने लगी, एक सवाल घूमने लगा कि आखिरकार पृथ्वी पे ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं जैसे महादेव समाधि से बाहर आए। मैया पार्वती उनसे सवाल कर बैठी कि प्रभु, हे महादेव, मैं पृथ्वी के लोगों को देख के बड़ी ही दुखी हूं। मेरा हृदय पीड़ा से भर जा रहा है कि लोग एक दूसरे को दुख देने में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा क्यों? महादेव कहे कि सब ये कलयुग का प्रकोप है। बाकी इसी कलयुग में जो हृदय में ईश्वर को विराजित करके अपना कार्य कर रहे हैं, वो भले गरीब सही, बाकी उसके जीवन में कष्ट नहीं है, वो सुख का आनंद लेता है। मैया पार्वती कहें कि हे प्रभु, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं कि कोई सुख कर रहा है, क्योंकि किसी को सुख है ही नहीं। और आपका एक भक्त तो ऐसा है जो कि आपको हर वक्त ध्यान करता है, आपकी पूजा करता है, आपकी आराधना करता है। उसका दुख तो बड़ा असहनीय है। अभी इतना मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह ही रही थी कि तब तक नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुंचते। और जैसे ही नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो मैया पार्वती जब नारद मुनि को देखती तो उनके स्वागत की तैयारी करने लगती। देव ऋषि नारद आए और इधर भगवान भोलेनाथ जैसे ही देव ऋषि को देखे जान गए कि ये तो अब कोई लीला रचने ही वाले। क्योंकि जब नारद मुनि किसी देवी देवता के पास पहुंचते थे तो किसी न किसी कारणवश पहुंचते थे और किसी न किसी सूचना को लेकर पहुंचते थे। भगवान भोलेनाथ यही सोचते सोचते फिर से समाधि में चले गए। मैया पार्वती नारद मुनि से बातचीत कर रही। तब तक नारद मुनि मैया पार्वती से कहे कि बड़ी आप दुखी लग रही। मैया पार्वती कहे क्या करें, पृथ्वी पे तो दुख ही दुख है। यही देख के हमारा हृदय मानो पीड़ा से भर गया। तभी नारद मुनि कहे कि ऐसा नहीं, अरे वहां तो आपके ही पति की चर्चा हो रही है, आपके ही पति की आराधना हो रही है। इस कलयुग में शिव जैसी, शिव की नाम की चर्चा हो रही है। और कैसे नारद मुनि मैया पार्वती से पूछते, ए गौरा कौन गुनवा बाटे तोहरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। ए गौरा कौन गुनवा बाटे तोहरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। तब गौरा मैया कैसे नारद भगवान के इस सवाल का जवाब देती है। अन्हरा के आंख दे ले लांगड़ा के पाँव हो, अन्हरा के आंख दे ले लांगड़ा के पाँव हो। ए नारद है गुनवा बाड़े हमरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। ए नारद है गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। मैया पार्वती नारद भगवान को समझा रही है
कि भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं। उनको किसी चीज से, किसी साधन से उनको नहीं मतलब है। अगर जो हृदय से कोई नेह लगा के, सच्चे हृदय से अगर जो भगवान को एक लोटा जल ही चढ़ा दे, तो भगवान महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा वरदान देते हैं। मैया पार्वती समझा रही हैं और इधर नारद मुनि अब मैया पार्वती से मिलके पृथ्वी के तरफ गए कि हम भी चले देख आए कि शिव की चर्चा हो रही है तो इतना लोग दुखी क्यों है, इतना लोग पीड़े में क्यों। और नारद मुनि घूमते घूमते एक किसान के खेत के पास जा पहुंचे, जो कि वो किसान खेती तो कर रहा था अपने खेतों में, बाकी शिव के नाम का जप कर रहा था। नमः शिवाय का जप करते हुए अपने हर एक काम को कर रहा था। पति पत्नी दोनों भगवान में मग्न थे। नारद मुनि उनके इस भक्ति को देख के बड़ा प्रसन्न हुए और वहीं खेतों के किनारे खड़े खड़े अपने बीड़ा बजा रहे हैं। और इतना उनके नमः शिवाय को सुन के मग्न हो गए कि एक गेहूं की बाल तोड़ ली और वो बाल लेके सीधे फिर शिव लोग पहुंचे, ये बताने के लिए कि आपका एक भक्त है जो दुखी तो है, बाकी उस दुख को अपने जीवन में नहीं ला रहा है, वो बड़ा सुख की अनुभूति कर रहा है, आपका नाम जप कर रहा है। यही बताने के लिए अब नारद मुनि पहुंचे शिव लोग। और उधर भगवान भोलेनाथ शायद नारद के ही प्रतीक्षा में लगे हुए थे। मैया पार्वती, अरे देव ऋषि, अभी तो कुछ देर पहले आप गए और बड़े जल्दी लौट आए। नारद मुनि कहे कि हे मैया, मैं पृथ्वी पे गया था, बाकी वहां देखा हूं कि भगवान का एक भक्त है, महादेव का एक भक्त है, दुख में तो है, बाकी उस दुख को प्रकट नहीं कर रहा है, वो महादेव के नाम का जाप कर रहा है और बड़ा खुशी खुशी वो अपने खेतों में काम कर रहा है, अपने कर्म को कर रहा है, वो दुखी नहीं, बाकी दुख तो उसके जीवन में छाया हुआ। तब तक महादेव नारद मुनि के उस हाथ में पड़ी बाली पे ध्यान दिए। अरे नारद मुनि, आप ये बाल कहां से लेके आए? नारद मुनि को ध्यान आया कि तो किसान के खेत के पास मैं खड़ा था भगवान के नमः शिवाय में, मैं इतना मग्न हो गया कि कब बाल तोड़ लिया, ध्यान ही नहीं आया। अरे प्रभु, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैं तो उस किसान के खेत से एक बाल तोड़ लाया हूं, फसल बड़ी लहलहा रही है, आपकी सब कृपा है। भगवान भोलेनाथ कहे कि ये तो चोरी हुई, आप किसान के खेत से एक बाल चोरी करके लाए, जिसकी सजा तो आपको भोगनी ही पड़ेगी। अब नारद मुनि कहे कि हे प्रभु, एक बाल चुराने का दंड क्या होगा? तो कहे कि उसको आप रगड़िए और उसमें देखिए कि कितने दाने हैं। नारद मुनि उसको अपने हथेलियों से रगड़े, उसमें से 12 दाने निकले। महादेव कहे इस बाल में से 12 दाने निकले हैं, यानी आपको 12 वर्षों तक उस किसान की सेवा करनी है। नारद मुनि बड़े चिंतित हुए। बाकी दंड तो दंड होता है, अगर जो आपका कर्म बुरा है तो उसका दंड भी आपको भोगना ही पड़ेगा। अब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, अब जब गलती हो ही गई तो सजा मैं भुगतूंगा ही। वो एक बालक का रूप बनाते हैं और फिर पृथ्वी पे पहुंचते हैं उसी किसान के खेत के पास। किसान बड़े ध्यान से भगवान को याद कर रहा है और अपने खेतों में काम कर रहा है। वहीं एक बालक रो रहा है। किसान की नजर उस रोते हुए बालक पे पड़ी। अब वो किसान उस बालक के पास आया, कहा कि क्यों रो रहे हैं, तुम्हारे माता पिता का? नारद मुनि कहे कि हमारे तो माता पिता है ही नहीं, हम इस दुनिया में अकेले हैं। किसान को बड़ी दया आई और किसान के
जीवन में एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी, पर इस दुख को वो कभी जाहिर नहीं किया। भगवान को इस सब कुछ समझ के, चाहे उन्हें गुरु बना ले, चाहे उन्हें भाई बना ले, चाहे उन्हें पिता बना ले, चाहे उन्हें माँ बना ले, चाहे स्वयं का बेटा ही क्यों ना मान ले, यही सोच के किसान अपने जीवन को जिए जा रहा था और महादेव की आराधना किए जा रहा था। जब नारद रूप बाल्य अवस्था में वहां पहुंचे तो किसान रोते हुए देख के बड़ा भावुक हुआ, उसका हाथ पकड़ा और घर लेके गया। किसान की पत्नी जब छोटे से नन्हे से बालक को देखी तो कही कि अरे इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, कितना गंदा संदा है। क्योंकि जो किसान की पत्नी थी बड़े साफ सफाई से पूजा पाठ करती थी, कितना गंदा संदा बालक। किसान कहा कि देखो, एक तो हमारी कोई संतान नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं, और इसकी दुनिया में कोई नहीं है, इसके माता पिता नहीं, तो यही समझ लो कि ये हमारी संतान है और हम अभी इसको अपने घर में रखने वाले हैं। अब तुम समझो कि इसके साथ कैसे रहें। किसान की पत्नी पहले तो उस लड़के को देखी तो बड़ा परेशान हो गई, बाकी फिर उसे नहलाई धुलाई, उसे अच्छा कपड़ा पहनाई, भोजन कराई। नारद मुनि उनका ये सेवा का भाव देख के बड़ा प्रसन्न। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। नारद मुनि के मन में ये चिंता बैठ गई कि हमको तो ये बेटा मान रहे हैं, अपनी संतान मान ली, पर 12 वर्ष के बाद जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो इनकी क्या दशा होगी, और जिस घर में मैं आ गया वो लोग कैसे दुखी रहेंगे। हम भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे, इनके लिए साधना करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। एक दिन नारद मुनि किसान से कहे कि मैं सोच रहा हूं कि गंगा स्नान का समय आ रहा, मैया अगर जो गंगा स्नान कर लेती तो मां गंगा शिव के जटा से बहती, बड़ी कृपा है शिव की, तो गंगा में स्नान करने से हो सके मैया की गोद हरी हो जाए। किसान कहा कि अब हमें बेटी बेटा की जरूरत क्या है जब तुम हमारे जीवन में हो। नारद मुनि को तो पता ही था कि जैसे 12 वर्ष बीतेंगे वो चले जाएंगे। नारद मुनि कहे कि एक बार ये साधना करने में नुकसान क्या है। किसान भी सोचा कि बात तो सही बालक कह रहा। अपनी पत्नी से बात किया, कहा देखो तुम चली जाओ गंगा स्नान कर लो, गंगा स्नान करने से हो सके हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, और हो सके क्या, हमें तो पूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है महादेव पे कि तुम गंगा स्नान करोगे तो तुम्हें संतान जरूर होगी। अब विश्वास के साथ तो किसान की पत्नी से किसान कहा, किसान की पत्नी कही कि तो लेके चलो हमें गंगा स्नान के लिए। किसान कहा कि देखो हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, खेत पे काम बहुत है, ऐसा है कि तुम इस बालक के साथ ही चले जाओ, यानी जो बाल अवस्था में नारद मुनि थे, तुम इसी के साथ क्यों नहीं चली जाती। अब जब किसान की पत्नी कही कि ठीक है, नारद मुनि भी बड़े खुशी खुशी अब मैया को लिवा के गंगा स्नान के लिए चल गए। जैसे कुछ दूर पहुंचे, गंगा तट पे मैया गंगा बैठी हुई दिखी। नारद मुनि को मां गंगा पहचान के मुस्कुराने लगी, और इधर नारद मुनि भी मैया गंगा को पहचान कर सोचे कि मैं मैया को लेके जाऊंगा तो मैया गंगा कहीं ये ना कह दे कि हम नारद हैं, मैया जान जाएगी हमारे राज को, हम तो बालक अवस्था में हैं। अब वहीं से दूर से ही मां गंगा की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया तट छोड़ के थोड़ा सा आगे चलिए आप, ताकि हमारी मैया स्नान करे। अब नारद जी के कहने पे मां गंगा से एक धारा निकलती और थोड़ी दूर आगे एक गड्ढे में गिरने लगती। नारद मुनि धीरे से किसान की पत्नी को धक्का देते हैं, किसान की पत्नी उसी गड्ढे में गिर जाती। उसे तो ये लगता है कि ये एक गड्ढा, इसमें कीचड़ पानी, मारे गुस्से के उसमें स्नान तो कर ले, बाकी गुस्से में तिलतिला गए।
गड्ढे से किसी किसी तरह वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। और इधर जो बाल्य अवस्था में नारद मुनि है, माँ गंगा के पास पहुंच के, मैया आज तो आपने मेरी लाज रख ली, अगर जो आप एक कह देती कि मैं नारद, तो मेरी मैया जान जाती। सारी लीला को माँ गंगा समझ गई। अब इधर किसान की पत्नी किसी तरह गड्ढे से बाहर निकली, नारद जी से पूछी कि ये बताओ कि तुम मुझे गड्ढा में धक्का क्यों दे दिए? अरे मैया, मुझे तो पाप लगेगा, मैं और आपको धक्का दूंगा। मैंने धक्का नहीं दिया, मैं तो ये सोचा कि आप आगे चल रही, मैं पीछे पीछे आ रहा था, बाकी मेरे हाथों से लग गया और आप गिर गए। मैं आपको धक्का नहीं दिया हूं मैया। जब ये बात नारद मुनि मैया से कहे तो भी इस बात को समझ गई कि बालक है, हाथ से लग गया। वो गंगा स्नान करके घर को लौटी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और लगभग अब 8 साल का समय गुजर गया। और इधर पता चला कि किसान की जो पत्नी वो गर्भवती हो गई। अब किसान बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे घर में मेरी बड़ी संतान तो पहले से ही है, क्योंकि उस बालक को वो लोग अपनी संतान मान चुके थे। और प्रभु की कृपा हो गई, महादेव की कृपा हो गई। अब लग रहा है हमारी दूसरी संतान भी इस दुनिया में आएगी। अब हम लोग माँ और पिता पूर्ण रूप से बन जाएंगे। अब हमारे लोग भी हमें कोई ये नहीं कहेगा कि इनके बाल बच्चे नहीं है, निसंतानी बाजबाजिन। अब इससे तो पाला छूट जाएगा हम लोगों का। धीरे धीरे समय गुजरा, गुरु भाई गुरु बहन। और इधर किसान के घर में बड़ा ही प्यारा सा एक बालक जन्म लिया। और जब बालक जन्म लिया तो किसान की पत्नी और किसान ढेर सारी खुशियां मनाए, लोगों को भोजन कराए, गरीब दुखिया में जितना सामर्थ्य था उस हिसाब से दान पुण्य किया। खुशी का ठिकाना नहीं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और लगभग 12 साल कब बीत गए पता नहीं चला। अब इधर नारद मुनि को ये ज्ञात होने लगा कि अब तो हमारे जाने की बारी आ गई और मैं चला जाऊंगा अचानक से, तो मेरे मैया और बाबा रो रो के प्राण त्याग देंगे। क्योंकि किसान और किसान की पत्नी नारद मुनि को यानी देव ऋषि को अपनी संतान मान चुके थे। अब जब ये बात नारद मुनि को ज्ञात हुई तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। महादेव की आराधना करने लगे कि हे प्रभु, अब तो हमें इस धराधाम से, इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से अब जाना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारे माता पिता की क्या हाल है। अब वो सोचे कि सच को बता के ही हमें जाना चाहिए। किसान और किसान की पत्नी छोटे से बालक को बैठा के भोजन पवा रहे। नारद मुनि कहे कि मैया बाबा, अब हमको जाना होगा, अब हमारे जाने का समय आ गया। किसान कहा कि कहाँ जाओगे? तुम तो कहते कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, तो हमने तुम्हें अपनी संतान मान के तुम्हारे साथ रहने लगे और तुमको ही अपना बड़ा बेटा मानते, कहाँ जाओगे? नारद मुनि कहे कि नहीं, मैं आपके घर में 12 वर्ष के लिए आया था, क्योंकि आपके खेतों से मैं एक बाल चुराया था जिसमें 12 दाने थे, और उस दानों के कारण मुझे आपके घर में आपकी सेवा करने के लिए आना पड़ा। किसान को समझने में देर नहीं लगी कि ये जरूर कोई देवी देवता। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा कि आप दर्शन दो कि आप हो कौन। हमारे घर में आए, हमारी सेवा की, और ना जाने हम आपको किस तरह से निरादर से रखें। अब देव ऋषि ना चाहते हुए भी अपने रूप में आए। जब देव ऋषि को देखे किसान और किसान की पत्नी, तो उनके पैरों में लिपट के कि हे प्रभु,
इतना लगाव करके, इतनी हमारे हृदय में ममता जगा के, और आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो हमारे बड़े बेटे, हम जाने नहीं देंगे, आप जाओगे तो हम प्राण त्याग देंगे। तब नारद मुनि कहे कि हम शिव के भेजने पे यहाँ आए थे, जिसके आप लोग शिष्य, जो आपके आराध्य, आपके गुरु, उनके कहने पे हम आपकी सेवा करने आए, और उन्हीं की कृपा हुई है कि आपको संतान हुई, आपका सारा दुख दूर हुआ, आपको जो चाहिए वो मांगो। किसान कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, उल्टा हमें तो पाप चढ़ गया कि हम आपको इंसान समझ के ना जाने कैसी कैसी गलती किए, ना जाने कैसी कैसी आपको यातनाएं दी, आपको पीड़ा पहुंचाई। अब तो पाप चढ़ गया, अब हम आपको जाने नहीं देंगे, ऊपर से आपको अपना बेटा मानते। अब नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब हम क्या करें। शिव की आराधना करने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही आइए और हमारे मैया और बाबा से हमें मुक्त कराइए। जब भगवान को सच्चे हृदय से पुकार दो तो भगवान हमारे भोलेनाथ आने में तनिक देर नहीं करते, आते जरूर है, चाहे किसी रूप में आए। अब वो महादेव किसान के घर नारद जी के साथ दर्शन दिए। किसान और किसान की पत्नी, किसान और किसान की पत्नी भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ के लिपट लिपट के रोने लगे कि हे प्रभु, आप तो हमारा जीवन ही उद्धार कर दिए, आप आए, हमें दर्शन दिए, हमारा तो ये मनुष्य का जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, हम ये नहीं जानते थे कि हम आपकी आराधना कर रहे हैं तो कभी आपके दर्शन भी होंगे, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है कि कोई आराधना करता है तो किसी को आप दर्शन दिए। सुना है तो बाकी विश्वास नहीं होता था कि कभी प्रभु आते भी हैं, बाकी आप आए। महादेव कहे कि देखो, तुमको संतान की प्राप्ति हो गई, अभी जो कुछ कमी है वो मांगो, और नारद जी को अब जाने दो, समय पूरा हो गया। जितना तुम्हारे पास नारद जी की जरूरत है उससे ज्यादा इनको शिवलोक, विष्णु लोक और ब्रह्म लोक में जरूरत है, क्योंकि नारद के बिना वहां काम नहीं चल पाता, तो इसलिए इन्हें तो जाना ही है। किसान और किसान की पत्नी कहे कि प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कमी थी उसको आपने पूरा कर दिया। हमारी संतान नहीं थी, बाकी हम तो देव ऋषि को अपना बड़ा बेटा मान चुके हैं, अब हम उनके बिना रहेंगे कैसे। भगवान भोलेनाथ कहे कि नारद जी को जाने दो, तुम्हें फिर एक संतान होगी, और नारद जी के ही नाम पे उसका नाम रखना, तुम्हें लोग जानेंगे जग में। और इसके बाद दोनों नारद मुनि और भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हुए। किसान और किसान की पत्नी रो रो के बुरा हाल हुआ, बाकी तो फिर जो सोचे वो दोनों कि भगवान भोलेनाथ स्वयं दर्शन देने के लिए आए, तो अब हमारे जीवन में बाकी ही क्या है। फिर से कुछ दिन के बाद उनको एक बेटा हुआ, जिसका कि नाम देव ऋषि के नाम पे रखे लोग, और अपने जीवन लीला को चलाते रहे। शिवलोक को, शिवधाम में वो लोग फिर गए जब इस धराधाम से उनका समय पूरा हुआ। तो देखिए, महादेव की दया दृष्टि अगर जो पड़ जाए तो कोई दुखी नहीं रहेगा। महादेव मैया पार्वती को समझाए कि देखिए, इस मृत लोक में दुखी तो लोग हैं, पर अगर जो कर्म उनका सही सदमार्ग पे है तो सुख आज नहीं तो कल आएगा ही। तो किसान का कर्म अच्छा था, मेहनत तो मजदूरी करता था, भगवान की आराधना करता था, भगवान की कृपा हुई, दया हुई। तो ये सोच के ना भगवान पे आप विश्वास करिए कि भगवान मेरा ये काम पूरा करेंगे, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भाव से महादेव को याद करिए। आप निस्वार्थ भाव से अगर जो महादेव को याद करते हैं तो हमारी मानिए जरूर आप पे कृपा होगी, दया होगी। और मैं इस कथा के माध्यम से सिर्फ आपको शिव को गुरु ही नहीं बनाने को कह रही हूँ, ये भी कह रही हूँ कि निस्वार्थ भाव से शिव की आराधना करिए, शिव के शरण में जाइए।
आपको कोई संकट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे आप उस किसान पे अपनी दया दृष्टि बरसाए, वैसे ही हमारे जितने भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहन इस कहानी का अनुसरण कर रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, सब पे समान भाव से आप अपनी दया दृष्टि बरसाइएगा। यही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, यही मैं शिव से आराधना करती हूँ। और इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। आऊंगी फिर एक नई कथा के साथ, तब आप लोग एक अगली कथा का, एक भगवान भोलेनाथ की महिमा के गुणगान का इंतजार करिएगा। हर हर महादेव।